हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हरियाणा जीके का टॉपिक है हरियाणा के नृत्य। ठीक है, हरियाणा के डांस के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो हरियाणा का राजकीय नृत्य होता है सांग। ठीक है, सांग दो तरीके से लिखा मिल सकता है, या तो लिखा मिलेगा सांग ऐसे, ठीक है, या फिर दूसरे तरीके से स्वांग। ठीक है, जिसमें आधा से है वो भी सांग ही होता है। ठीक है, ऐसे लिखा मिलेगा। ठीक है, दो तरीके से लिखा जाता है। तो राजकीय नृत्य है हरियाणा का सांग। ठीक है, अब कुछ प्रमुख नृत्य हैं जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो वो शुरू करते हैं। धमाल नृत्य। सबसे पहले धमाल नृत्य कौन सा नृत्य होता है? खुशी का प्रतीक होता है। खुशी के टाइम पे ये नृत्य किया जाता है। फसल पकने के बाद, जब फसल पक जाती है तो उसके बाद ये वाला नृत्य किया जाता है। ठीक है, सबसे प्राचीन नृत्य जो हरियाणा का है वो कौन सा है? धमाल नृत्य। ठीक है, सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है हरियाणा का? धमाल। महाभारत के टाइम से ही ये शुरू हो रखा है। और मेनली ये कौन से ज़िले में किया जाता है? हरियाणा के महेंद्रगढ़ और झज्जर ज़िले में। ठीक है, धमाल नृत्य आया समझ में? खुशी का प्रतीक, फसल पकने के बाद ये किया जाता है। सबसे प्राचीन नृत्य, सबसे पुराना नृत्य हरियाणा का, जो कि महाभारत के टाइम से शुरू हो रखा है, और महेंद्रगढ़ और झज्जर में ये फेमस है, वहाँ पर ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट है सुहाग नृत्य। सुहाग नृत्य कब किया जाता है? सुहाग नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, स्त्रियाँ करती है इसको। ठीक है, शादी के टाइम पर जो महिला संगीत होता है, लेडीज़ जो गीत गाती हैं, तो उस टाइम पे जो होता है वो सुहाग नृत्य किया जाता है। शादी से 2-4 दिन पहले जो गाया जाते हैं ना गीत वगैरह, तो उस टाइम पे जो नृत्य किया जाता है उसको सुहाग नृत्य बोलते हैं। ठीक है, शादी के टाइम पर स्त्री प्रधान नृत्य है ये। ठीक है, नेक्स्ट इज़ घोड़ी नृत्य। घोड़ी नृत्य जो है वो भी विवाह के टाइम पर किया जाता है, लेकिन ये है पुरुष प्रधान नृत्य। ठीक है, ये मेनली जैसे घुड़चड़ी होती है उस टाइम पे आप उससे याद कर सकते हो कि जो घोड़ी नृत्य होता है वो पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, विवाह के अवसर पर होता है। नेक्स्ट इज खोड़िया नृत्य। खोड़िया क्या होता है? विवाह के टाइम पर ही होता है, ये भी विवाह के अवसर पर होता है। इसका दूसरा नाम है टूंटा टांटी नृत्य। ठीक है, कहीं कहीं इसको टूंटा टांटी नृत्य के नाम से जाना जाता है। और लड़के की बारात जाने के बाद बाकी जो बची हुई स्त्रियां हैं वो यह नृत्य करती हैं। ठीक है, खोड़िया नृत्य बोलते हैं इसको। नेक्स्ट इज पीलिया नृत्य। पीलिया नृत्य कब होता है? पुत्र रत्न प्राप्ति के बाद। जब लड़का होता है तो उसके बाद पीलिया आता है, तो पीलिया नृत्य उसको बोलते हैं। जो पुत्र होने के बाद पीलिया जब आता है तो उस टाइम पे जो डांस किया जाता है उसको पीलिया नृत्य बोलते हैं। नेक्स्ट है छठी नृत्य। छठी नृत्य कब होता है? जो बच्चा अगर जन्म लेता है उसके छठे दिन छठी मनाई जाती है, तो उस दिन छठी नृत्य होता है। नेक्स्ट है छड़ी या फिर गोगा नृत्य। छड़ी गोगा नृत्य में क्या होता है? भादो माह की नवमी, जो जन्माष्टमी से नेक्स्ट डे होता है, ये जन्माष्टमी होती है भादो माह के अष्टमी वाले दिन। ठीक है, तो भादो माह की नवमी के दिन होता है गोगा नवमी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? गोगा नवमी। तो गोगा नवमी वाले दिन क्या होता है? गोगा पीर की जो है उसकी पूजा की जाती है, तो उस दिन पुरुष जो है वो नृत्य करते हैं। ठीक है, उसमें छड़ी होती है, गोगा पीर की जो छड़ी बोलते हैं। ठीक है, वो छड़ी हाथ में लेकर उसको डांस करते हैं, तो उसको छड़ी नृत्य बोलते हैं या फिर गोगा नृत्य बोलते हैं। तो कब होता है ये? भादो माह, भादवा जो मंथ होता है उसके नवमी वाले दिन होता है, जन्माष्टमी से नेक्स्ट डे होता है। ठीक है, गोगा पीर की पूजा होती है और ये नृत्य जो होते हैं वो पुरुष करते हैं। छड़ी हाथ में होती है उनके, तो या तो छड़ी नृत्य बोलेंगे या फिर गोगा नृत्य बोलेंगे। नेक्स्ट इज फाग नृत्य। जो फाग नृत्य होता है ये फागुन महीने में होता है, स्त्रियाँ करती हैं। जैसे ही फागुन शुरू हो जाता है तो ये डांस कभी भी किया जा सकता है फागुन के महीने में। होली वाले दिन जो होता है, फागुन का लास्ट दिन होता है, होली जो होती है वो पूर्णिमा को होती है, तो फागुन जो मंथ है उसका एंड होता है होली वाले दिन। तो होली से पहले 1 महीना पहले ये शुरू हो जाता है फाग नृत्य। नेक्स्ट इज खेड़ा नृत्य। जो खेड़ा नृत्य है ये दुख का प्रतीक होता है। जैसे किसी बुजुर्ग की अगर डेथ हो जाती है उसकी मृत्यु के बाद, तो ये नृत्य किया जाता है, तो इसका बोलते हैं खेड़ा नृत्य। मोस्टली ये कहाँ किया जाता है? कौन से ज़िले में? जींद, कैथल, नरवाना, करनाल के साइड ये नृत्य किया जाता है, खेड़ा नृत्य। ठीक है, अगर किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो उस पर ये डांस किया जाता है। नेक्स्ट इज तीज नृत्य। तीज कब आती है? तीज आती है सावन के महीने में। ठीक है, सावन के महीने में स्त्रियाँ जो डांस करती हैं, फीमेल जो डांस करती हैं तीज पर, तो उसको बोलते हैं तीज नृत्य। ठीक है, तीज नृत्य में क्या होता है? इसको और क्या बोलते हैं? मंजीरा नृत्य और रतवाई नृत्य। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है तीज नृत्य का? मंजीरा नृत्य या फिर रतवाई नृत्य अगर कहीं लिखा आ जाए तो उसको तीज का ही नृत्य बोलते हैं। और इस टाइम पे क्या होता है? सावन के मंथ में जो लड़की की ससुराल है वहाँ पर कोथली जाती है तीज से पहले, मतलब वैसे वो मेनली तीज की जाती है। तो
और ये कहाँ पर प्रचलित है? मेवात में। मेवात में ये ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। तीज नृत्य से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये कब होता है? सावन के महीने में, और स्त्रियों द्वारा होता है। नेक्स्ट है रास नृत्य। रास जो नृत्य है ये ब्रजभूमि से हरियाणा में आया, ब्रजभूमि, ठीक है। जो यूपी के लोग हैं वो करते थे इसको पहले, फिर हरियाणा में भी वहाँ से ये इसका प्रचलन शुरू हो गया। पलवल फरीदाबाद में ये ज़्यादा किया जाता है। 2 प्रकार का होता है। रास नृत्य में क्या होता है? कृष्ण लीला को दिखाया जाता है, ठीक है। 2 प्रकार का होता है। जो तांडव नृत्य होता है वो पुरुष करते हैं, जो लास्य नृत्य है उसको स्त्रियाँ करती है। ये इंपॉर्टेंट है। रास जो नृत्य होता है, कृष्ण लीला रास को दिखाया जाता है इसमें, ठीक है। ब्रजभूमि से प्रचलित है, ये ब्रजभूमि से ही हरियाणा में आया। पलवल फरीदाबाद में ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि ये वहाँ के पास में आता है ना, ब्रजभूमि के पास में ही पड़ता है पलवल फरीदाबाद, तो वहाँ से आप इसको थोड़ा सा रिलेट कर सकती हैं, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं, तांडव और लास्य। तांडव क्या होता है? पुरुषों का होता है, और लास्य स्त्रियों का होता है। नेक्स्ट है गणगौर नृत्य। गणगौर नृत्य जो भी राजस्थान की सीमा के पास वाले हमारे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर किया जाता है, ठीक है। भगवान शिव पार्वती से संबंधित कौन सा नृत्य है? गणगौर नृत्य। ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, भगवान शिव पार्वती से संबंधित कौन सा नृत्य है? हरियाणा का गणगौर नृत्य है, शिव पार्वती से संबंधित है। नेक्स्ट है झूमर नृत्य। झूमर में क्या होता है? ये जैसे पंजाबी गिद्दा करते हैं, पंजाबी लोग जो होता है वो गिद्दा डांस करते हैं, तो वही सेम हरियाणा में उसको क्या बोलते हैं? झूमर, ठीक है। या फिर इसका दूसरा नाम है हरियाणा का गिद्दा, ठीक है। और क्या बोल देते हैं इसको? हरियाणा का गिद्दा। कहाँ से आया? ये पंजाब से आया है, ठीक है। झूमर को हम किससे याद रखेंगे? गिद्दा से याद रखेंगे। गिद्दा हमें पता है पंजाब में होता है। नेक्स्ट इज लूर नृत्य। लूर नृत्य क्या होता है? लूर का मतलब होता है लड़की, ठीक है। और लूर नृत्य कहाँ किया जाता है? बागड़ के एरिया में किया जाता है, ठीक है। कहाँ पर? बागड़ एरिया में किया जाता है। इसमें क्या होते हैं? प्रश्न उत्तर होते हैं, ठीक है। प्रश्न उत्तर का जो आपस में होता है ना, कि एक तरफ से प्रश्न है, दूसरी तरफ से उसका जवाब मिला, तो उसी तरीके का डांस होता है। कब किया जाता है? ये होली के समय पर किया जाता है। पहली बार कब हुआ लूर नृत्य? 1970 में, ठीक है। गणतंत्र वाले दिन हुआ था। नेक्स्ट है घूमर नृत्य। घूमर हमने देखा कि राजस्थान में होता है। घूमर जो नृत्य है वो राजस्थान में फेमस होता है। आपने सॉन्ग भी सुने होंगे, घूमर घूमर घूमर, ये जो सॉन्ग्स हैं ये राजस्थान के हैं, ठीक है। और ये शादी के टाइम पे किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है घूमर नृत्य, ठीक है। घूमर जो सॉन्ग से याद रखेंगे, जो घूमर सॉन्ग है वो राजस्थान के ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है जो घूमर नृत्य किया जाता है वो राजस्थान में किया जाता है, और हरियाणा में राजस्थान से ही आया है। नेक्स्ट इज नीम भराई नृत्य। नीम भराई नृत्य जो है वो भी विवाह के अवसर पर किया जाता है। डफ नृत्य। डफ नृत्य जो है वो वसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है। डफ नृत्य कब किया जाता है? जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो डफ नृत्य किया जाता है। पहली बार कब किया गया? 1969 में किया गया, गणतंत्र के समय पर ही किया गया था, ठीक है। श्रृंगार और वीर रस के प्रधान होते हुए, ठीक है। इसमें क्या होता है? श्रृंगार रस और वीर रस का प्रधान होता है, ठीक है। और इसको हम और क्या बोलते हैं? ढोल नृत्य, ठीक है। ढोल के द्वारा होता है। नेक्स्ट इज मंजीरा नृत्य। मंजीरा और रतवाई ये दोनों कहाँ के हैं? मेवात के हैं, ठीक है। मंजीरा और रतवाई मैंने बोला था कि तीज नृत्य, तीज नृत्य में हमने पढ़ा है कि उसको बोलते हैं। लेकिन इन दोनों में क्या चीज़ें अलग होती हैं? जैसे तीज पे तो होता ही है, तो मंजीरा नृत्य भी मेवात का है, रतवाई नृत्य भी मेवात का है। मंजीरा में क्या है कि नगाड़ों, डफ और मंजीरों के द्वारा होता है। इसमें क्या यूज़ होते हैं? नगाड़ों, डफ और मंजीरों। और रतवाई में क्या है कि स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। रतवाई नृत्य में क्या चीज़ स्पेशल है कि स्त्रियाँ और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है रतवाई नृत्य। नेक्स्ट है फिर गुग्गा नृत्य। गुग्गा नृत्य में क्या होता है कि एक तो गुग्गा हमने पढ़ा था भादो मंथ के 9वीं वाले दिन होता है, दूसरा गुग्गा नृत्य है कि जिसमें भगत स्वयं को जंजीरों से पीटते हैं, तो वो भी गुग्गा नृत्य ही होता है, ठीक है। तो अगर ये पूछ लिया जाए ऐसा हरियाणा का ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें भगत स्वयं को जंजीरों से पीटते हैं, तो वो है गुग्गा नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट इज झूमर नृत्य। झूमर नृत्य हमने ऊपर भी पढ़ा है ना, ये रहा झूमर नृत्य पंजाब से आया हुआ। तो इसमें क्या फेमस है कि थाली और ढोलक बजाया जाता है। झूमर नृत्य में क्या बजाया जाता है? थाली और ढोलक। नेक्स्ट इज सांग नृत्य। सांग नृत्य हरियाणा का राजकीय नृत्य है। कब से शुरुआत हुई इसकी? 1730 ईस्वी में शुरुआत हुई। ये इंपॉर्टेंट है कि सांग नृत्य की शुरुआत कब हुई थी? 1730 ईस्वी से शुरू हुआ था, ठीक है। और बहुत सारे जो सांग कलाकार होते हैं वो सांगी बोला जाता है उनको। जो सांग कलाकार होते हैं जो सांग करते हैं उनको सांगी बोला जाता है। तो सांग कलाकारों द्वारा ये सांग नृत्य किया जाता है सांगियों द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम हरियाणा की प्रसिद्ध सांगियों के बारे में पढ़ेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।